जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, सेवा बख्शने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी श्याम सुंदर शर्मा अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मीता आंटी, कैसे हो आप? शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सेवा बख्शने के लिए। बहुत दिनों के बाद सेवा मिली है गुरु जी, बहुत दिनों के बाद आपने हुक्म दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। चलिए तब तक मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप भी सब मेरे साथ मंत्र जाप करिए और तब तक हमारी प्यारी संगत जुड़ जाएगी हमारे साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी कंचन आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। सत्संग की सेवा बख्शने का बेअंत बेअंत शुक्राना। बहुत दिनों के बाद ये सेवा मिली है गुरु जी, तो बेअंत शुक्राने आपके। जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। जय गुरु जी आशा आंटी। गुरु जी के हुक्म के बिना कहते ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वही बात है कि बहुत दिनों से बस फेस्टिवल के सीजन चल रहे थे। आई होप सच आपकी सबकी दिवाली बहुत अच्छी निकली होगी। फेस्टिवल सीजन आज टिक्का भी था, भाई दूज भी था, तो आप सबको हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं। अभी बिलेटेड नहीं बोलेंगे बिकॉज अभी तो दिवाली की वो वाइब्स हैं हमारे सबके अंदर, है ना। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल प्यारी गुरु परिवार, गुरु संगत, एंड हैप्पी टिक्का ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू। गुरु जी हम सब के ऊपर अपनी मेहर करें, अपनी कृपा करें। हम सब गुरु जी के बच्चे हैं, हम सब गुरु जी की बहनें हैं, बेटियां हैं, है ना, बच्चे हैं। तो गुरु जी हम सब के ऊपर, हम सब बहनों बेटियों सब के ऊपर, सब के ऊपर, पूरी गुरु परिवार गुरु संगत के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, अपनी मेहर करें, खुशियों भरे त्योहार आएं और गुरु जी बस अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के ऊपर डालते रहें, है ना। और क्या चाहिए संगत जी। गुरु जी अगर हमारे साथ हैं तो हमारे साथ सब कुछ है। हमें किसी चीज की हमें किसी चीज के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु जी मतलब सिर्फ गुरु जी ही कहना, इतना कहना ही हमारे लिए हमारा बेड़ा तारने के बराबर है। अगर हम मतलब मेरे को भी लगता है, आप सबको भी यही लगता होगा कि अगर हम सिर्फ गुरु जी देख लेते हैं या गुरु जी बोल लेते हैं या गुरु जी कहीं लिखा हुआ फॉन्ट देख लेते हैं या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी देख लेते हैं, तो हम कितना, जैसे हमें लगता है हमें पता नहीं क्या ही मिल गया है ना, इतना खुश हो जाते हैं, इतना इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब अगर मैं तो कहीं जा रही होती ना, कहीं अगर पास से मेरे कोई गाड़ी निकल जाती है, गुरु जी लिखा होता है, और अगर उनके
शीशे उतरे होते हैं या नहीं उतरे होते हैं, मैं कस के चिल्ला पड़ती हूँ उनको एकदम से, ओह जय गुरु जी। मैं कस के चिल्ला पड़ती हूँ, मैं सड़क के ऊपर भी चिल्ला पड़ती हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब मैं चिल्ला पड़ती हूँ। मैं अगर कहीं सैर भी कर रही होती हूँ ना, वॉक भी कर रही होती हूँ, और मैं कहीं पे भी मैं गुरु जी को भी बातें करती जाऊंगी, कभी कभी बात करती रहूंगी, गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। कभी कभी साथ में से जो निकलते हैं वो मेरी तरफ देखने भी लग जाते हैं कि क्या बोल रहे, अगर वो गुरुजी वाले नहीं होंगे तो वो फिर देखने लग जाते हैं, पर मैं कहती हूँ कोई नहीं गुरुजी, आपसे बात कर रही हूँ ना, कोई बात नहीं। तो मतलब गुरुजी के साथ जुड़ना हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है संगत जी, है ना। हम सब गुरुजी के हैं, गुरुजी हमारे हैं, गुरुजी ने हमें अपनाया है। मतलब हमारे को अपना के इतने, मतलब आप देखो हमारी पॉपुलेशन है, और गुरुजी ने हम मुट्ठी भर लोगों को हमें चुना है ना। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने हमें दे दी है कि गुरुजी ने हमें अपना लिया है। गुरुजी ने हमारे टेस्ट लिए, हमने शायद टेस्ट अपने पास कर दिए, है ना, टेस्ट पास कर दिए तो कर दिए हैं आंटी, जय गुरु जी महाराज जी। तो गुरुजी ने हमें अपना के हमारे को ब्लेसिंग दे दी है अपनी। गुरुजी की वड्याइयाँ करना हमारी, मतलब हमारे ना तो औकात है, ना हमारी इतनी हैसियत है। हम अपने गुरुजी के बारे में शायद हम वैसे नॉर्मली हम बातें करते रहते, लेकिन जब सत्संग पे सामने बोलने आते तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी आप बुलवाते जाना। मैंने एक पेपर पे लिख लिया, मैंने कहा गुरुजी आप मुझसे सब जो जो आपने बुलवाना है, मतलब इंस्टेंट कई बार हमारे को वो थॉट्स नहीं आते हैं ना, कई बार हमारे को थॉट्स आते हैं। अब जैसे अभी तक जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ, पर कुछ एक पॉइंट्स होते हैं कि मैं कहा गुरुजी आपने जो भी अपनी प्यारी संगत को सुनवाना है, थैंक यू मीता आंटी, थैंक यू सो मच। तो आप मुझे बुलवाना, जो भी आप चाहते हो बुलवाना। आप अपनी संगत को सुनवाना चाहते हो, उनको कुछ क्वेश्चन आंसर जो भी वॉट एवर है ना, गुरुजी आप मुझसे लिखवा लो, तो मैं आपको, मैं वही वही सत्संग अपने शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले तो मुझे गुरुजी ने बताया कि आप, मतलब गुरुजी ने बताया है ना कि एक ट्रू डिवोटी क्या होता है, सच्चा भक्त कौन होता है ना। सच्चा भक्त, मैंने सब कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे, कुछ कुछ मैं एलैबोरेट करूंगी आपके साथ। ये भी मुझे भी कहीं से पता चले हैं। तो जैसे हम गुरुजी के वचन शेयर करते हैं, वैसे ही मैं ये सब भी आपके साथ शेयर करूंगी। आई हैव रिटन ऑन अ पेपर, तो मैं वो आपको इलाबोरेट करके बताऊंगी। अगर कोई गलती हो जाएगी तो मुझे माफ करिएगा, है ना। तो गुरुजी ने जो लिखाया वो आपसे शेयर करती हूँ कि ट्रू डिवोटी मतलब सच्चा भक्त कौन है। जब आप खुद को गुरु जी से मिलके अपने आप को अगर आप पूरा कंप्लीट फील करते हो, आपको लगता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, आप एवरीवेयर यू फील अराउंड दैट गुरु जी आपके साथ हैं, गुरु जी आपके पास हैं। जब आप अपने आप को कंप्लीटली इन गुरु जी को, मतलब टोटली आप सरेंडर कर देते हो आप गुरु जी को, तो आप हर चीज में आपको गुरुजी नजर आते हैं। आपको हर छोटी छोटी चीज में गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की बटरफ्लाई फ्लावर में, हर चीज में आपको गुरुजी नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को टोटली गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, आपने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया है। आपने गुरुजी को, मतलब आप कौन होते हो गुरुजी को अपनाने वाले? गुरुजी ने आपको अपना लिया, तभी तो आप अपने आप को सरेंडर कर पाए हो। तो गुरु जी को टोटली आप अपने आप को सौंप दीजिए। डरिए मत किसी चीज से कि गुरु जी है तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। गुरु जी से प्यार करना है हमें, गुरु जी को आई लव यू बोलना है। जय गुरु जी वरुण मित्तल अंकल, जय गुरु जी। तो गुरु जी से प्यार करना है, गुरु जी को मिस करना है, गुरु जी को आई लव यू बोलना है। आप उनको अपने आस पास, अपने अराउंड यू विल फील गुरु जी। आपको उनकी सराउंडिंग्स में, आपको अपने आसपास, आपको हर एक छोटी बड़ी चीज में आपको अपने गुरुजी नजर आएंगे। हमें गुरुजी को हर पल याद करना है, मिस करना है। गुरुजी का स्वरूप देखते हैं संगत जी, हम उनको कितना मिस करते हैं ना। हम मतलब हमें पता है कि गुरुजी हमारे पास हैं, क्योंकि वो हमारी हर बात को सुनते हैं, और हमारी जो माइंड में हमारे थॉट्स भी चल रहे होते हैं, गुरुजी हमारे वो थॉट्स भी रीड कर लेते हैं। क्योंकि गुरुजी को हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमें गुरुजी को क्या बताना है। गुरुजी जानी जान है, गुरुजी रब है, गुरुजी प्रभ दाता है। गुरुजी को सब कुछ पता है कि हमारे दिल में क्या है, हमें क्या चाहिए,
हमें हमारी क्या विशेस हैं, हमारी क्या डिजायर्स हैं। हाँ ठीक है, वो गुरुजी हमें कुछ चीजें राइट टाइम आने पे हमें देते हैं, है ना। जब राइट टाइम, जैसे मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल सत्संग, वो भी गुरुजी ने मुझे दिया कि हम अभी बाइक लेने की सोच रहे थे, काफी दिन से हमारा डिले होता जा रहा था कि मेरे अंकल को बहुत क्रेज है, तो काफी टाइम से, क्या मतलब कुछ एक साल से वो डिले हो रहा था, ले के ना लेना मतलब बीच बीच में डाइसी डाइसी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अब दिवाली पे ना आप ये गिफ्ट मुझे दे दो, है ना, दिवाली पे आप अपनी बेटी को ये गिफ्ट दे दो कि बाइक आ जाए, कि फिर ले ना ले ना ले ले, मतलब इस चीज से हम पीछे हटें, तो हमें आप ले देना, आप दिवाली पे मुझे ये गिफ्ट कर देना। मैंने गुरुजी को जनरल बोला, आप कहते हैं ना मांगो, गुरुजी भी कहते थे मंगो नहीं मन्नो, है ना, बट स्टिल हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम तो इंसान हैं, अपनी इतनी नेचर भी नहीं, हम अब अगर गुरुजी से नहीं मांगेंगे तो हम किसी को साथ वाले या किसी से तो नहीं बोलेंगे ना कि आप हमें ले दो, है ना। हम तो गुरुजी को ही अपनी अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी आप हमें ये चीज दिलवा दो प्लीज, है ना। हम उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी अरदास कर सकते हैं गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ना दिलवा दो, दिवाली का गिफ्ट दे देना आप, है ना। तो यकीन मानो आप, कल हम लेके भी आ गए उसको, गुरुजी को मैं साथ में लेके गई, मैंने कहा गुरुजी आप साथ में चलो, और मैं मतलब शोरूम में भी बैठी थी, तो मैंने गुरुजी की शबद गुरबानी चलाई हुई थी, वहां पे मैं बैठी हल्की हल्की ऐसे फोन रख के मैं सुनती रही शबद गुरबानी, एंड मतलब गुरुजी वॉज विद अस, क्योंकि मैं घर से भी उनको लेके गई थी। मैं कहा गुरुजी आप हमारे साथ ही रहना, है ना। और जो भी फॉर्मेलिटीज होती है मेरे अंकल ने वो कंप्लीट करी, एंड फाइनली वी गॉट इट, इट वॉज अ दिवाली गिफ्ट फॉर अस, गुरु जी की तरफ से वो गिफ्ट हमें मिला। तो थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू सो मच। तो ये सब गुरु जी की महिमा है, गुरु जी बुलवाते हैं, है ना। सत्संग, गुरु जी ने भी ये सत्संग शेयर करने के लिए मुझे एक थॉट आया था, एक मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था कि जे सत्संग होता है ना कुछ, तो फिर उन्हें शेयर भी करो, बट आई वॉज फीलिंग, पहले मैं सोच रही थी, थैंक यू मीता आंटी, थैंक यू सो मच, पहले मैं सोच रही थी कि शेयर करूं ये सत्संग की ना करूं, बट आगे सत्संग शेयर करने वाला एक्चुअली है, तो मैंने कहा कि नहीं, गुरु जी का एक इंस्टाग्राम पे भी आ गया, जो तुम्हारे नाल कोई सत्संग होता है तो उन्हें शेयर भी करो अपनी संगत के नाल, तो फिर आई थॉट कि मैं इसको जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, गुरुजी ने हमें दिलवा दी बाइक, तो मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, शुक्राना, आपने अपनी बेटी को गिफ्ट दे दिया फाइनली दिवाली का। तो फिर इंस्टाग्राम पे भी मैं घर आई थोड़ी देर के बाद, एक डेढ़ घंटे के बाद, मतलब एक रात पहले ही हमें फाइनल हो गया था, तो मुझे एक डेढ़ घंटे के बाद ही एक इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ गया कि तेनू तेरी दिवाली का गिफ्ट मिलन वाले है, तेनू गिफ्ट मिल चुका है, ते हुन खुश हो जा, ऐसे करके गुरु जी ने अपना प्यारा सा मैसेज कन्वे कर दिया। मैं कहा ओके गुरुजी थैंक यू सो मच, शुक्राने हैं आपके, जितने शुक्राने करें हम उतने शुक्राने कम है ना। तो उसके बाद हम सीधा मंदिर गए और वहां पे पूजा करवाने के लिए गए। तो संगत जी बिलीव मी, पंडित जी थे, मैं थी, मेरे अंकल थे, एंड उन्होंने हमें बोला कि आप अपने जो भी अपने गुरु हैं या अपने भगवान हैं या अपने जो भी कुल देवी देवता जो भी हैं, आप उनका ध्यान करिए। और वो पूजा कर रहे थे, तो मैंने अपने गुरुजी के बारे में सोचा, मैंने गुरुजी के बारे में सोचा, मैं कहा गुरुजी आप ब्लेस करो, आप ही ने दिलवाई है, आप ही की गाड़ी है, आप ही ने दिलवाई है, तो आप इसको ब्लेस जरूर कर देना। मुझे पता है गुरुजी ने तो उसको पहले ही ब्लेस कर दिया था, अगर वो बटरफ्लाई मुझे नहीं भी दिखती फिर भी गुरुजी ने ब्लेस तो कर दिया था, बट स्टिल गुरुजी शोड मी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई येलो कलर की। उसी वक्त पंडित जी भी खड़े थे, मैं भी थी, मेरे अंकल भी थे, बहुत प्यारी सी एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, और उस फ्लावर के ऊपर, जो बाइक पे फ्लावर था गेंदे का, उसके ऊपर बैठी, 2 मिनट्स के लिए आई गेस वो बैठी, 1-2 मिनट के लिए वो बैठी, अदरवाइज इस तरह से कभी नहीं बैठती। अगर मैं भी हूं और 3-4 लोग आसपास खड़े हैं तो ऐसे बटरफ्लाई कभी भी आपकी इतनी क्लोज आके नहीं बैठेगी। वो येलो बटरफ्लाई आई उड़ती हुई उस फ्लावर के ऊपर बैठी, और मतलब चली गई। मैं आई वॉज लाइक, मैं तो एकदम जैसे कहते ना उस गुरु जी के मोमेंट में, ब्लेस्ड मोमेंट पे खो गई। मेरे अंकल भी बहुत शॉक्ड हुए, वो भी बहुत शॉक्ड हुए, कहते कि मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है, मतलब गुरुजी ही थे, गुरुजी आए बटरफ्लाई के रूप में उस फ्लावर, कहते हैं अदरवाइज कोई इस तरह से बटरफ्लाई कभी नहीं बैठा करती, अगर आपके आसपास इतनी जल्दी पास नहीं आती है वो, बट वो गुरुजी ब्लेसिंग देने आए थे।
तो मैं मतलब मेरे अंकल अगर मंदिर के अंदर गए भी तो मैं बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो, मतलब आते जाते लोग मुझे देख रहे थे कि ये पागल हो गई कि क्या हो गया, ये क्या कर रही है। बट मैं उस चीज से काफी देर तक मैं बाहर नहीं आ पाई। मैं गुरु जी को शुक्राने करती रही। मैं कहा गुरु जी आप ऐसे कितने, आप कितने स्वीट हो, है ना। आप ऐसे ही अपनी प्रेजेंस, मुझे पता है कि अगर आप, अगर वो बटरफ्लाई का रूप में नहीं भी आते, फिर भी मुझे पता है कि आपने ब्लेसिंग तो अपनी दे दी थी, क्योंकि वो गिफ्ट ही आपने दिलवाया था, है ना। चाहे वो लेट हुआ लेकिन आप ही ने दिलवाया, लेकिन वो बटरफ्लाई दिखा के आपने और भी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दे दी। उस फ्लावर के ऊपर बैठ के, बाइक के ऊपर बैठ के आपने उसको ब्लेस कर दिया। गुरुजी थैंक यू सो मच, शुक्राने आपके। तो इतने प्यारे प्यारे, अगर आप दिल से गुरुजी को याद करते हो, गुरुजी को सोचते हो, तो वो आपसे कनेक्ट करते हैं। गुरुजी ने भी बोला कि आपको मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई गुरुजी के साथ कनेक्ट करता है, आप उसका हमेशा, आप उसके लिए थैंकफुल रहेंगे, आप उसका शुक्राना हमेशा करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको गुरुजी के साथ कनेक्ट किया है। तो मीडिएटर इन द सेंस, अगर आप अपनी प्रेयर्स, आप सोचो कि मैं आपके लिए प्रेयर कर दूं या मेरे लिए कोई और गुरु संगत प्रे कर दे तो वो ज्यादा जल्दी लगेगी। नो नो नो, गुरु जी के साथ आपको अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। गुरु जी ने मीडिएटर कहा था, कोई मीडिएटर नहीं है, आपको गुरु जी तक जोड़ने के लिए संगत जरूर आती है। कोई ना कोई मीडिएटर आपको गुरु जी के संग जोड़ता जरूर है, बट उनका काम बस वहीं तक होता है। आपको उनका हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको, मतलब इतनी बड़ी चीज आपको मिली, आपको इतनी प्यारी ब्लेसिंग के साथ आपको उन्होंने जोड़ा है, रब के साथ जोड़ा है, प्रभ के साथ जोड़ा है ना। थैंकफुल रहिए उनके। लेकिन गुरु जी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। गुरु जी के साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपनी प्रेयर्स, अपनी बात, अपने दिल की बात डायरेक्ट गुरुजी के साथ करना है ना। और गुरुजी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी जरूर सुनते हैं, आपको जो देना होता है वो गुरुजी देते भी हैं। जल्दी क्या बाद में क्या, वो डिपेंड्स ऑन गुरुजी कि आपके लिए कब राइट टाइम है, कब राइट टाइम नहीं है। जैसे मैं छोटी थी तो मैं भगवान जी को चिट्ठी बहुत लिखती थी, मैं बहुत छोटी थी, है ना। यस यस नीता आंटी, 1-to-1 कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाना बहुत जरूरी है। गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन डायरेक्ट बनाना है। हमारा कोई बीच में कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी प्रेयर्स, गुरुजी ने ये भी बोला कि, गुरुजी ने बोला कि आप, जैसे आपको प्रेयर कैसे करनी है, गुरुजी ने बताया कि आपको प्रेयर कैसे करनी है। गुरुजी ने ये कहा कि आप प्रेयर कुछ मत करो, जैसे आप रेगुलर बेसिस पे आप जो भी करते हो, आप वो कुछ मत करो, आप बट 5 मिनट्स के लिए मेडिटेट जरूर करो, जरूर करो। मैं भी अपनी इस हैबिट को बना रही हूं कि कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, है ना, क्योंकि हम तो इंसान है ना, गलतियों के पुतले हैं हम तो गलतियां करते ही हैं, है ना। तो गुरुजी ने कहा कि कुछ करो या ना करो, तुम कुछ पाठ करो या ना करो, बट तुम मेरे साथ जब बैठे हो तो 5 मिनट मेडिटेट जरूर करो। 5 मिनट के लिए अपना कनेक्शन मेरे साथ जरूर बिठाओ, और फिर जब आप उठो तो अपने मैट को प्रणाम करके उठो, क्योंकि आपकी, अगर आप मैट को प्रणाम नहीं करोगे तो आपकी आदि पाठ का जो भी फल होगा वो आपके मैट ले जाएगा। तो 5 मिनट के लिए आपको मेडिटेट करना है। फिर किसी ने ये भी पूछा कि हम जो मंत्र पढ़ते हैं गुरुजी, हम वो पढ़ें या ना पढ़ें। गुरुजी ने कहा टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है, आप मंत्र पढ़ो आप ना पढ़ो कुछ नहीं, लेकिन 5 मिनट के लिए कनेक्शन बिठाओ, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन आप जरूर करो, वो बहुत जरूरी है। और जब उठो तो अपने मैट को प्रणाम करके उठो। जैसे मैं आपको बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मैं भगवान को, जैसे मैं माता रानी को बहुत ज्यादा मानती थी, है ना, बहुत मानती थी, तो मैं आई यूज टू राइट लेटर, चिट्ठी लिखती थी मैं माता रानी को। अगर कोई मेरी विश होती थी तो मैं चिट्ठी लिख देती, और वो पूरी होती भी थी, मतलब कहीं ना कहीं पूरी हो जाती थी। तो मेरे पापा ने भी, जैसे कभी कुछ होता, पापा कहते थे तू लिख दे, तू लिख दे, तेरी बात माता रानी ज्यादा जल्दी सुनती है। बट गुरुजी ने कहा कि गुरुआ ने चिट्ठी नहीं लिखी थी, आप जो भी है डायरेक्ट बोलो, है ना। मानसी पावा आंटी, बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप आप अपने मन में भी रखोगे ना, आप आपके मन में भी है, उससे भी आप कनेक्शन, आपको
किसी स्वरूप की भी जरूरत नहीं है उनसे कनेक्शन बनाने के लिए। मानसी आंटी, आप अपना कनेक्शन, गुरुजी का जो स्वरूप है आपके दिल में है, आपको स्वरूप देखने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, हम गुरुजी का स्वरूप देखते हैं तो हम चार बातें बोल देते ना, हाँ गुरुजी आप कितने सुंदर हो, आई लव यू गुरुजी, गुरुजी आई मिस यू सो मच, इस तरह से हम बातें कर लेते हैं गुरुजी के स्वरूप को देख के। बट जरूरी नहीं है, आपको कोई स्वरूप की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी का स्वरूप हमारे मन में बसा हुआ है ना। आप अपना आप गुरुजी का, आप आंखें बंद करो, गुरुजी का स्वरूप अपनी आंखों के सामने लेके आओ और आप गुरुजी से जो चाहे बातें करो, वो आपकी बात सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, फिर गुरुजी ने क्या कहा कि चिट्ठी नहीं लिखनी है आप मेरे स्वरूप से बातें करो। वही बात आ गई, देखो मानसी आंटी, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया इसी सत्संग में कि मेरे स्वरूप को देखो, उससे बातें करो, अरदास करो, मेरे से बातें जरूर करो, क्योंकि गुरुजी भी हमारी वेट करते हैं, जैसे हम गुरुजी की वेट करते हैं ना कि हमें कहीं पे गुरुजी के दर्शन मिल जाएं या कुछ है, तो गुरुजी भी हमारी वेट करते हैं। तो अपनी बातें कर, आते जाते गुरुजी से बातें करती रहनी चाहिए। गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी ये, गुरुजी वो, इस तरह से आते जाते गुरुजी से बातें करनी है। गुरुजी कहते हैं मुझे चिट्ठी, गुरुओं को चिट्ठी नहीं लिखी जाती है, गुरुजी से आपको बातें करनी है, अपने दिल की बात कर। गुरुजी कहते हैं मैं भी तुम्हारी वेट करता हूं, जैसे तुम मेरी वेट करते हो ना, मैं भी तुम्हारी वेट करता हूं मैं भी तुम्हारी वेट करता हूं। तो गुरुजी ने ये भी बोला कि अपना करेक्टर अच्छा रखो। करेक्टर अच्छा होना बहुत जरूरी है, चंगा करेक्टर रखना बहुत जरूरी है। ही इज एवरीवेयर, यू कैन हियर एंड सी हिम, शुक्राना, यस एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, ट्रू दैट कमल आंटी। बिल्कुल, गुरुजी हर जगह है, हर तरफ है, हमारे आसपास अभी भी यहीं कहीं होंगे, जरूर होंगे, है ना। हर जगह वो अपनी प्रेजेंस दिखाते ही दिखाते। जैसे आज मेरा बेटा बड़े मंदिर गया, उसको टाइम का कुछ गड़बड़ हो गया, बड़ा मंदिर 5 बजे खुलना था, वो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, सेट कि मैं तो पहुंच गया मम्मी, 2:45 पहुंच गया। बट दरबार अभी सेवादारी आए थे तो उन्होंने कहा नहीं, मंदिर तो 5 बजे खुलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 घंटे क्या, आप बाहर से मत्था टेक के आ जाओ, गुरुजी का हुक्म नहीं होगा अंदर बुलाने का, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहां तक भी गए, अपने कदम दिए, गुरुजी ने वहां तक भी बुलाया, ये भी शुक्राने हैं गुरुजी के, है ना। तो फिर वो मुझे पिक्चर्स भेज रहा था, कहते, मैंने बोला गुरुजी आप, मैं अंदर तक तो नहीं आ पाया हूँ, कोई बात नहीं, मुझे छोटा सा स्वरूप ही कहीं पे दिखा दो, है ना। हमारे मन में लालच होता है ना, गुरुजी कहीं पे भी अपनी प्रेजेंस, अपनी ब्लेसिंग फील करा दो। तो फिर उसने मुझे पिक्चर भेजी, एक पेड़ के पास छोटे से गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है। ये हमारी मन की आंखें हैं जो हम उनको देखते हैं, हम उनको ढूंढते हैं, है ना। तो उसमें वो बहुत खुश हो गया कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करा दी। मैंने कहा गुरुजी तो छुप छुप के कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं से हमें देखते रहते हैं ना। अभी भी मैं भी जब सत्संग करती हूँ, गुरुजी कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं तो जरूर बैठे होंगे, सुन रहे होंगे कि देखो ये क्या बोल रही है क्या नहीं। क्लास लगाते हैं वो हमारी, देख के कि क्या है क्या नहीं है। गुरुजी ने कहा करेक्टर अच्छा रखना है, करेक्टर माड़ा नहीं रखना। अच्छा करेक्टर होगा, किसे कहते हैं ना, भगवान खून तो माफ कर देता है, आप अगर कोई खून करोगे तो वो माफ कर देगा, लेकिन अगर बैड करेक्टर होगा तो वो गुरु महाराज को, हमारे भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी उसको सिर्फ कौन माफ कर सकता है, जो महापुरुष होते हैं, और हमारे महापुरुष हमारे गुरु महाराज है। मैं ये नहीं कह रही किसी को कि कुछ, ये एक गुरुजी के सेइंग थी, एक गुरुजी के वर्ड्स थे कि करेक्टर अपना अच्छा, हेल्प करनी है हमें, अच्छे से लोगों की हेल्प करनी है, जो नीडी है उसकी हेल्प करनी है। जरूरी नहीं है आप सत्संग कर रहे हो तो आपको बस मतलब दिखावा नहीं करना है, बी मतलब डाउन टू अर्थ रहो, सिंपल रहो, हम्बल रहो, जिसकी हो सके हेल्प कर दो। अगर गुरुजी कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आ जाऊंगा तुम्हारे पास, किसी भी रूप में आ जाऊंगा, तो मुझे अगर तुम नहीं पहचान, मतलब वही है ना, गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं ना। अगर वो किसी भी रूप में हमारे पास आ जाएंगे, अब जैसे कोई बेगर ही हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है देने के लिए, कई बार हमारे पास चेंज नहीं होती है, हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो हम उनको हाथ जोड़ के, गुरुजी कहते थे हाथ जोड़ के उनको बोल दो कि हमारे पास नहीं है। डोंट बी रूड, उनके संग रूड नहीं होना है कि भाई नहीं है नहीं है, जाओ जाओ जाओ, नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। उन्होंने तो यही बोला था कि मेरा सत्संग यही है कि आप जानवरों को खिलाओ, बेजुबान जानवरों को खिलाओ, किसी की हेल्प करो, कोई पुअर है, कोई नीडी है, उसकी हेल्प करो, यही मेरा सत्संग है। जरूरी नहीं है कि लंगर बनाने हैं, लंगर खिलाने हैं, वो आपकी श्रद्धा है ना, वो आपकी श्रद्धा, वो
गुरु महाराज की आज्ञा होगी तो वो भी होगा। लेकिन अगर हम बाहर अपने आसपास भूखे लोगों को कुछ खिला पिला दें या किसी को कुछ दे दें, यस, सेवा करना बहुत बड़ा सत्संग है। बहुत सही कहा नीता आंटी, सत्संग करना बहुत बड़ी सेवा है। सेवा करना बहुत बड़ा सत्संग है ना। तो किसी की हेल्प कर दे, बेजुबान जानवर के मुंह में अगर आप 4 दाने डाल दोगे तो कितना, मतलब आपको, आप वो बोल तो नहीं सकता है बट वो आपको कितनी दुआएं देगा, है ना। और वो दुआएं सीधा आपके कर्मों को सुधारेंगी, है ना। तो हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, है ना। गुरुजी ने बोला कि किसी का बुरा, अगर तेरे साथ कोई बुरा करता है तो तू मेरे पे छोड़ दे, मैं बैठा हूं ना, मैं सब देख लूंगा, तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तेरा बुरा जो करेगा मैं अपने आप देख लूंगा उसको, है ना। तो अपने आप को टोटली हमें अपने आसपास अपने गुरुजी को फील करना है कि गुरुजी हमारे साथ है, तो हमें क्यों किसी चीज से डरना, है ना। गुरुजी का जल प्रसाद है, गुरुजी का लंगर प्रसाद है, गुरुजी का चाय प्रसाद है, वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को, बड़ी से बड़ी, कोई अगर आपके लिए बुरा भी कर रहा है तो उसको भी वो क्योर कर देता है ना। तो गुरु जी के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाना है। इन द नाइट एंड आई एम प्रेजेंट इन योर सत्संग वाचिंग यू फ्रॉम फिलीपींस। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना कमल आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी प्यारी संगत जी हमारे साथ होती हैं तो फिर तो, है ना, कितना ही अच्छा फील होता है। कमल आंटी बोल रही है, इट्स 11 PM हियर इन द नाइट बट आई एम प्रेजेंट इन योर सत्संग वाचिंग यू फ्रॉम द फिलीपींस। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी सेवा बख्शते रहा करें और हम जो गुरु जी चाहते हैं हम वो सत्संग करते रहा करें। अच्छा जी, मैं देखूं मैंने और क्या लिखा था। हाँ जी, गुरु जी ने ये भी बोला कि गुरु जी हमारे गुरु जी ज्ञान का भंडार है ना। गुरु जी ने जो अपने वचन कहे हम उनको फॉलो करें, है ना। जो उन्होंने कहा हमारे को, तो मतलब जैसे कहते हैं ना, गुरु जी के वचन हमें मिल गए, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। सबको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, बट हम अगर कुछ एक वचनों को भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम गुरु जी वाले हैं, है ना। गुरु जी के साथ अपने आप को, मतलब टोटली आप गुरुजी के अंदर आप डीपली खो जाओ, अपने आप को टोटली गुरुजी के हाथों में सौंप दो। बस आप मत सोचो क्या है क्या नहीं, बातें करनी है हमने गुरुजी से, बस गुरुजी की बातों को सुनना है, करना है, अच्छी वाइब्स रखनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना, बाकी रेस्ट इज ऑल अप टू गुरुजी। उन्होंने हमारा क्या करना है क्या नहीं करना है ना। हर जगह गुरुजी को फील करना है। हाँ, और बस यही था कि गुरुजी के संग डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। गुरुजी से आपके मन में जो भी है, मतलब हमें इतना खुश होना चाहिए ना कि हम गुरुजी वाले हैं। बी सिंपल, दिखावे में नहीं आना बिल्कुल भी हमें, है ना, कि दिखा रहे हैं जी हम इसलिए बैठ गए हम सत्संग करने। नहीं, हमें सत्संग में हमें अपने गुरुजी की वड्याइयां ही तो करनी है कि हमारे गुरुजी क्या हैं। गुरुजी तो बड़े से बड़े, जिसको कहते हैं ना, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है हम घबरा जाते हैं, जरूर घबरा जाते हैं कि यस, डोंट शो ऑफ, राइट, बट सम पीपल, आई वुड से, मैं इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। हाँ, तो टोटली सरेंडर योर सेल्फ टू गुरु जी एंड सी वॉट मिरेकल्स हैपन विद यू, है ना। आपके संग मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे। एवरी डे देयर इज अ मिरेकल कि आप गुरु जी के साथ जुड़ते हो तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होती चली जाती है। गुरु जी की गुरबाणी शब्द ये सब सुनो, वाह वाह, क्या रस है, क्या मिठास है ना। तो अपनी लाइफ का जो कहते हैं ना, अपनी लाइफ को गुरुजी के हाथों में सौंप देना कि गुरुजी अब हमारी लाइफ का जो कहते हैं ना, आपने जैसे कहते हैं गुरुजी ने बोला था कि अपनी जिंदगी का कोड़ा मेरे हाथ से सौंप दो, बाकी मैं आप पे वेख लांगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ किदा, मतलब गुरुजी है
तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें अपने आप को टोटली गुरुजी वाला बनना है, उनकी बातों को मानना है। ये नहीं कि आज मान लिया कल नहीं माना। वैसे हम ऐसे सब है नहीं है। गुरुजी की संगत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी संगत है। सब एक दूसरे के साथ इतने प्यार से, मतलब मेरा पहले इतना कांटेक्ट किसी के साथ नहीं था, अब मैं कितने प्यारी संगत के साथ मेरे कांटेक्ट्स हो गए। मीता आंटी हैं, आशा आंटी हैं, कंचन आंटी हैं, गीतू आंटी है, कमल आंटी हैं, नीलम आंटी हैं, वरुण मित्तल अंकल है, गौरी आंटी हैं। इतने इतनी प्यारी संगत के साथ श्याम सुंदर अंकल जी हैं, है ना। किसी से हमारी बात होती है, किसी से हमारी बात नहीं होती है, बट एक फैमिली बन गई है ना। एक काजल अंकुश आंटी हैं, वो भी मुझे बहुत प्यारी प्यारी मैसेज करती हैं, अपने सत्संग शेयर करती हैं, है ना। तो मतलब हमारी एक फैमिली बन चुकी है ये। अगर हम सत्संग कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं बट मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट एक कनेक्शन गुरुजी ने हम लोगों के बीच में बना दिया हुआ है ना। तो इस कनेक्शन को हमें और बढ़ाना है, और गुरु परिवार को जोड़ना है, और सत्संग करने हैं, और प्यारी प्यारी संगत को। कभी कभी तो हमें होता है ना, नहीं गुरुजी हमारे हैं, है ना। सबको ये फील होता होगा ना कि गुरुजी हमारे, गुरुजी हमारे, ये फीलिंग एक आती है कि गुरुजी आप तो सिर्फ हमारे हो, है ना। ये प्यार, ये फीलिंग अंदर आती है। बट गुरुजी ने, पर जिससे हम प्यार करते हैं वो ये फीलिंग तो हमें आएगी आएगी, है ना। तो वी ऑल आर गुरु फैमिली, यस वी ऑल आर गुरु फैमिली, हम सब गुरुजी वाले हैं। तो बस इतना ही कनेक्ट, इतना ही। गुरुजी और कुछ बुलवाना है तो बता दो मुझे, कुछ सुझा दो क्या बोलना है क्या नहीं। गुरुजी अच्छे काम करने हैं, सच की राह पे चलना है, हेल्प करना है सबकी, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना। यस वी ऑल आर ब्लेस्ड फैमिली। मानसी आंटी कोई भी शब्द गुरबानी सुनिए, सब में गुरुजी का रस है। आप भाई हरजिंदर सिंह जी हैं जगाधरी वाले, मैं तो उनकी बहुत सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे उनकी शब्द गुरबानी बहुत अच्छी लगती है। तो शब्द गुरबानी में हर्ट नहीं करना, यस हमें हर्ट नहीं करना है किसी का, किसी को हर्ट नहीं करना है। अगर हमें कोई यहाँ नहीं देख रहा है, आप ये मत सोचो कि अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई एम सेइंग, कि अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं तो हमें तो कोई देख नहीं रहा, है ना। यस चुगली भी नहीं करनी। मीता आंटी आप बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ, चुगली नहीं करनी, हर्ट नहीं करना। हाँ, तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमें तो कोई देख नहीं रहा, हम ये काम कर लेते हैं चुप, बट वो भगवान है ना, वो तो देख रहे हैं और हमारे डायरी में लिख भी रहे हैं, है ना। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो वो हमारी डायरी में लिख रहे हैं, और उसका हमें जाके ऊपर फल मिलना ही मिलना है। तो हो गए जितने पाप जो हमने करने थे, जब तक हम गुरुजी के साथ हाँ, रचना आंटी कह रहे हैं मेरे हेड में पेन हो रहा था, आपका सत्संग सुनकर ठीक हो गया। ये सब गुरुजी की महिमा है, ये सब गुरुजी की बातें सुन के हमारा डिप्रेशन, मैं इतना डिप्रेशन की पेशेंट थी, गुरुजी ने मेरा डिप्रेशन मतलब उड़ा के रख दिया, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गायब ही कर दिया। नहीं तो मैं बिल्कुल सैड, एकदम उदास और बिल्कुल ऐसे रहती थी। मुझे प्रियंका आंटी, मेरी हरिद्वार की प्रियंका आंटी हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेज रही हैं, क्योंकि गुरुजी कहीं दिख रहे हैं यहाँ पे उनको। वो उनका नाम मैंने हैरी पॉटर रखा हुआ है, क्योंकि उनको गुरुजी, वो बहुत प्यारी सेवादार हैं गुरुजी की, और उनको गुरुजी के स्वरूप किसी भी सत्संग में कहीं पे भी उनको, मैं भी घर में भी कोई पूजा करती हूँ ना, तो मैं उनको प्रियंका आंटी को जरूर भेजती हूँ, और वो कहीं ना कहीं से उनको गुरुजी का स्वरूप, ओम दर्शन, कुछ भी उनको जरूर दिखता है, क्योंकि वो बहुत प्यारी तरीके से कनेक्शन है उनका गुरुजी के साथ। तो वो मुझे पिक्चर्स व्हाट्सएप पे भेज रही हैं, उनको गुरुजी दिख रहे हैं कहीं पे, है ना। अभी मैं देखूंगी, फिर मैं बाद में शेयर भी करूंगी, पेज के ऊपर शेयर करूंगी। तो अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपने आप को, गुरुजी हमारी क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, और मतलब हमें उस क्लीनलीनेस को मेंटेन करके रखना है ना, मेंटेन करके रखना है। हमने हमने आज तो कह दिया गुरुजी, हमने जो जाने अनजाने अपने कर्म किए हैं, बुरे कर्म, है ना, आप उनको माफ कर देना। गुरुजी माफ कर देते हैं, बट उसके बाद हम फिर अगर वो काम कर दें
तो फिर गुरुजी हमें कब तक माफ करते रहेंगे, कब तक माफ करते रहेंगे। जैसे हम घर में ही कोई बर्तन है, उसको क्लीन किया और फिर उसको जला दिया, फिर क्लीन किया, पर बार बार क्लीनिंग करके तो हम भी चिढ़ जाएंगे ना कि क्या ये बार बार ये है ना। या हमारी मेड होंगी, वो भी चिढ़ जाएंगी कि आंटी क्या बार बार यही करते रहते हो। तो गुरुजी भी हमारी क्लीनिंग कर रहे हैं, हमें साफ कर रहे हैं, जाने अनजाने जो भी हमने गुनाह किए हैं, कर्म बुरे किए हैं, गुरुजी से हमें उन सब की माफी मांगनी है कि गुरुजी, और ट्राई करना है कि अब जब से हम गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं, हम कुछ गलत ना करें, है ना। गुरुजी के साथ गुरुजी की बातें सुने, गुरुजी के साथ गुरुजी की मौज में रहें, गुरुजी के साथ अपनी हर छोटी बड़ी बात को एंजॉय करें, खुश रहें। गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल साथ हैं। मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे अभी भी फील हो रहा है कि गुरुजी यहाँ पे कहीं जरूर है। मैं जरूर शेयर करूंगी गुरुजी, मैं भी देख नहीं पा रही हूँ, पर गुरुजी हर सत्संग में आते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। आपके साथ भी हैं, मेरे साथ भी हैं, यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, हर जगह है, हर जगह है ना। तो बस हमें गुरुजी की मौज में रहना है, गुरुजी के साथ रहना है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है, गुरुजी से हर पल उनकी ब्लेसिंग्स मांगनी है कि सत्संग, सेवा, सिमरन, गुरनाम की दात बख्शो गुरुजी। अपने चरण कमलों के साथ हमेशा हमें जोड़ के रखो, अपने से कभी भी हमें दूर मत करना। इस जन्म में आपने हमें अपनाया है, अगले हर जन्म में आप हमें अपनाना, हमें अपना बनाना गुरुजी। ये आप सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना। अगर गुरुजी ने हमें अपना लिया, फिर किस चीज की फिक्र है ना। किसी चीज की फिक्र नहीं है। गुरुजी ने हमें अपना लिया तो फिर वॉल पर दिख रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी सो मच, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। सबको ब्लेस करना मेरे मालिक, सबको ब्लेस करना। तो अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी सो मच। कितनी खुशी होती है ना टीवी के ऊपर। अभी जब मैं उठूंगी तो फिर जरूर देखूंगी। प्रियंका आंटी ने वैसे मुझे स्क्रीनशॉट्स लेके भेज दिए। हाँ गुरुजी ऐसे ही होते हैं, कभी पेड़ के पीछे दिख जाते हैं, कभी यहाँ वॉल पे आएंगे, कभी अपने स्वरूप दर्शन दे देंगे, कभी कुछ कभी कुछ 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 करते रहते हैं। गुरुजी भी बहुत बढ़िया है ना। गुरुजी हमारे ऐसे तो गुरुजी ने हमें सबको रसिक वैरागी बनाया है कि मौज मस्ती भी करो, अच्छा करो, अच्छे काम करो, और शुक्राने करना मत भूलो। शुक्राना गुरुजी को बहुत पसंद था, इसलिए हर पल उठते बैठते जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये हर पल हमें कहना है ना। हमें उठते बैठते गुरुजी का शुक्राना करना, क्योंकि गुरुजी शुक्राना बहुत पसंद करते थे। एंड हमें शुक्राना करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो गुरुजी की यही है कि उन्होंने हमें अपना लिया, हमें अपना लिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, हमें अपना बच्चा बनाने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, अपने चरणों के साथ जोड़ने के लिए। हमारे जितने बुरे, हमारे अंदर जो बुराइयां थीं, जो हमारे अंदर नेगेटिविटीज थीं, जो हम कुछ कुछ अभी भी करते हैं, हम इतने भी दूध के धुले नहीं हैं गुरुजी। आप तो जानी जान हो, है ना। आप तो सब कुछ जानते हो। हम इतना भी नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल बिल्कुल ही प्योर हो गए, हम बिल्कुल ही कुछ इधर की उधर नहीं करते हैं। बट हाँ, पहले से बहुत इंप्रूव हो गए हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमारे को अपना लिया। तो हमारे में बहुत चेंजेस, हम सबके अंदर चेंजेस आए होंगे, है ना संगत जी। आपके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। तो गुरुजी की मौज में रहना है, और गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, और सत्संग करने हैं, सेवा करनी है, सिमरन करनी है, गुरुजी का नाम लेना है, गुरुजी को शुक्राना करना है, अपने कर्म अच्छे रखने हैं, नीडीज की हेल्प करनी है, बुरा नहीं करना है। और बस इतना ही, मेरे को लगता है बस इतना ही, कुछ ज्यादा बोल दिया है ना गुरुजी और कुछ बोलना है? बस गुरुजी से प्यार करना है। हाँ, हाँ, आपके साथ भी रहना है आंटी जी, बिल्कुल सही कह रहे मीता आंटी। हम सबको एक साथ, एक फैमिली की तरह रहना है, एक परिवार की तरह रहना है ना। हम सब एक फैमिली है, एक परिवार है। गुरुजी ने कितनी प्यारी फैमिली, इतना प्यारा बॉन्ड बनाया है हम सबके लिए। लेकिन हम सत्संग में जाते हैं, कितना खुश होते हैं ना। सत्संग पे जाना मुझे अभी से इतना चाम हो रहा है कि हाँ सत्संग पे जाना है, सत्संग पे जाना है। कितनी खुशी मिलती है, और वहां जाके अपना
संगत जी ये भी बात है कि अगर, हाँ एक ये भी बात है कि अगर हम सत्संग में जाते हैं, ट्राई हम करें कि हम गुरुजी के आने से पहले वहां पे पहुंच जाएं। देखिए शायद ये भी गुरुजी, ये मैंने लिखा नहीं है कहीं, ये एकदम से मेरे को थॉट दिया गुरुजी ने कि हम टाइम से पहले पहुंच जाए, है ना। ट्राई करिए कि कम से कम 15-20 मिनट्स, 15 मिनट्स पहले तो गुरुजी के सत्संग को स्टार्ट होने से 15 मिनट्स पहले वहां पहुंच जाएं। क्योंकि वही बात है ना, अगर हमारे घर किसी गेस्ट ने आना होता है हमारे यहाँ, तो हम पहले, हम ट्राई करते हैं ना, हम उनके आने से पहले हम घर पे प्रेजेंट हों। तो अगर हम अपने घर में गुरुजी को बुला रहे हैं, हम अपने घर में नहीं, जैसे सत्संग भी होता है तो वो आपका घर नहीं है, वो गुरुजी का घर है ना। तो गुरुजी आ रहे हैं तो ट्राई कि आप पहले पहुंचे, सत्संग शुरू होने से 10-15 मिनट पहले पहुंचे, गुरुजी का वेलकम बैंड से पहले पहुंचे, गुरुजी का वेलकम करें। और क्योंकि बीच बीच में जैसे संगत, कई बार देखिए सबकी प्रॉब्लम होती है, कई बार हमें टाइम नहीं भी मिल पाता है ना, तो हम बीच बीच में आना पड़ता है, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि सत्संग में हम पहले पहुंचे। क्योंकि बीच में अगर हम आते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्ट बाकी की भी संगत होती हैं, क्योंकि उस वक्त हम गुरबानी, शब्द गुरबानी सुन रहे होते हैं, एक अलग सा एक पॉजिटिव ऑरा होता है, हम गुरुजी के साथ एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव ऑरा में खो जाते हैं। सत्संग के टाइम पे जब गुरबानी चल रही होती तो गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी की गुरबानी, वो पॉजिटिविटी इतनी प्यारी होती है कि हम उसमें खो जाते हैं। तो जब कोई बीच में संगत आती है तो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट तो होता है ना। तो ट्राई कि आप थोड़ा जल्दी पहुंचें और गुरुजी को वेलकम करें, वेलकम बैंड से पहले पहुंचें, गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बिठाएं। और बस यही, बस यही है ना। तो यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी, और जब गुरुजी दोबारा से सेवा देंगे, बख्शेंगे, तो ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, सत्संग में आने का और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने का। गुरुजी बेअंत बेअंत आपके शुक्राने हैं, मालिक बेअंत आपके शुक्राने हैं सत्संग की सेवा बख्शने के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक बार मंत्र जाप करूंगी और फिर आप सब से आज्ञा लूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जल्दी जल्दी आया करो आंटी जी। बिल्कुल आऊंगी। थोड़ा सा ये फेस्टिवल के डेज थे, बच्चे आए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम बहुत ऐसा चल रहा था, इसलिए नहीं। और कल मुझे बैठे बैठे एकदम से, मतलब मैं खुद ही ये फील कर रही थी, फिर से गुरुजी ने बुलवाना शुरू कर दिया। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी ओहो बहुत दिन हो गए, मैंने कोई सत्संग नहीं किया है। ऐसे लगता है थोड़ा इनकम्प्लीट। तो मैंने कंचन आंटी को फटाफट मैंने कहा, कंचन आंटी मैं कल सत्संग, आज सत्संग करूँ। मैंने सुबह ही उनको बोला आप बता देना, मैं आज सत्संग करूँगी। कंचन आंटी, प्रोमेला आंटी कह रही हैं कि वो भी ग्रुप में ऐड होना चाहती हैं। तो गुरुजी ने आज सत्संग की सेवा बख्शवा दी, तो बेअंत शुक्राने मेरे मालिक, आपके बेअंत शुक्राने। ऐसी सेवा बख्शते रहना गुरुजी, हम पे अपनी कृपा बरसाते रहना, सत्संग की सेवा देते रहना, जिससे हम अपने और प्यारे प्यारे सत्संग भी देते रहना गुरुजी, अपने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस भी देते रहना, जिससे हम अपने एक्सपीरियंसेस अपनी संगत के साथ शेयर करें, है ना, और उनको जाने। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, मिस यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। सेवा बख्शने का शुक्राना। शुक्राना संगत जी, सत्संग में आने का शुक्राना। ये हमारी प्यारा सा सत्संग था, हम सब ने मिलके किया। गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, हम सबसे प्यार करें, हमें हमारी फैमिली को खूब 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 ब्लेसिंग्स दें, है ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।